जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 247वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें संस्कृत का बहुत ही कम प्रयोग हुआ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन हमारे ग्रंथों का केवल इसलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, इसलिए उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। तो आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस के पाठ से हम अपने दैनिक जीवन, सामाजिक जीवन में आई कठिनाइयों को पार पाते हुए भक्तिमय जीवन और आध्यात्मिक पथ पर चलकर प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी देव देवताओं और अन्य गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सरस्वती माता, जय बजरंगबली, जय श्री तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नारी पाई फिरी जाही, जौं तौ ने बढ़ाई है आरी, ता नाही तै सन्मुख समर, मही तात करिय हटी हारी, मंगल भवने मंगलहारी, रवो सदशरथ जर बिहारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जौं मान हूँ प्रभु मोरा, वह प्रकार सज सो जग तोरा, सुत सन कह दस खंड रिसाई, असीमति सट के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी ते और संशय होई, बेनु मूल सुत भयो गमोई, सुनी पितु गिरा परु से अति गोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में गमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लाग कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे, संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निर्गत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, पर आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तहें होई अखारा, बैठ जाई ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गण गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजे ही ला ताल पखाऊ बीना, नृत्य करे ही अपेक्षरा प्रवीणा। ताल कर ताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर ततिपि सोचन त्रास। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोगविलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति वीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य समय शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देख कर तहें तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रची निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, ते ही आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के
कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा, धूम कर कमल सुधारत बाना, कहे लंकेश मंत्र लगी कान। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी और तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निशंग कर बाण सराश। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। हे विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसीन, धन्य नर एहि ध्यान जे रहत सदा लीन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बेलो की फिर वो देखा, उदित मयंक कहत सभी देख हूँ, शशि ही मृगपति सर से असंक। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ अजर बिहारी। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान डर है। पूरब दिशि गिरी गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलिरासी। मत्य नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनिचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीन करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। भितुरे नव मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी के सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चक्रताई, कहू कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे में मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कह जाई। मारे हो राहु शशि कह कोई, उर महे परी श्यामिता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सारे भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, ते ही मग देखिए नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। फिर भूख है गरल बंधु शशि गेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर बसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूर्ति विदूर बसती सोई श्यामता आभास। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। यदि हम 9 दिन का पाठ नवा पारायण कर रहे होते तो आज के दिन हमारा 7वां विश्राम होता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों,
अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना पाएं और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए आसानी से श्री राम जी का नाम लेकर उनसे पार पा सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।